हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, सॉलिड स्टेट के हमने 3 लेक्चर पहले कर चुके हैं। देखिए, अब हम इसमें 4th लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम देखते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए, इसका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं हमसे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बहुत ईजी है, बस एक बार इसको भी देख के चलते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, अगर हम 1D में बात करें, 1 डायमेंशन में, तो क्या होगा? एटम्स ऐसे होंगे हमारे, ये है, ऐसे पूरी लाइन है, एक डायमेंशन में है ये। अब इसमें एक एटम या कोई भी स्फेयर है, ये कितने एटम्स के से टच हो रहा है? देखिए, ये वाला इससे भी है और इससे भी। अब इसकी बात करें, ये वाला इससे है और इससे है, तो हर एक एटम 2 एटम से क्या कर रहा है? कॉन्टैक्ट में है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है कि ईच एटम जितने भी एटम से क्या करेगा? कॉन्टैक्ट में रहेगा, उसे ही हम कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, अगर हम 2D की बात करें तो 2D में 2 केसेस बनते हैं। एक तो ये कि जब वो स्क्वायर शेप में हो, और एक होता है हमारा हेक्सागोनल शेप में। अब देखिए क्या कैसे होगा। अगर हम, जैसे हम 4 लिए हमने ये, और एक के ऊपर एक 1 बाय 1 करके, इधर से भी 4 है और इधर से भी क्या है? ये 4 है। तो इसको कहते हैं हम स्क्वायर शेप बनेगी ना, ये स्क्वायर शेप बन गई। अब इसमें एक एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है? ये वाला मान लो, देखो इसे है, फिर इसको यहाँ से टच करेगा, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, ये टच करेगा 4 से, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। ठीक है। एंड हेक्सागोनल में क्या होता है कि ए करते हैं क्योंकि ये सेम में है, तो ए टाइप। इस बार हम क्या करेंगे हेक्सागोनल में? एक सीरीज हमने ऐसे रखी, दूसरे वाला ये तो ए टाइप है। अब बी वाला क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये क्या हुआ हमारा? बी। अब फिर हम ए टाइप से करेंगे, ये वाला इस वाले के नीचे, ये है ए, तो ऐसे करके ए बी टाइप, इसको क्या कहते हैं? ए बी टाइप। तो हम देखते हैं इसमें एक एटम कितनों को टच कर रहा है। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 को टच कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? हेक्सागोनल करके नाम है इसका। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही हमारा 3D में भी होता है, उसमें भी शेप्स बनती है कि 3D में स्क्वायर शेप में रखा है या हेक्सागोनल में रखा हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेशन नंबर का। देखिए, हमने SCC, BCC और FCC को देखा हुआ है। अब इसमें ना और भी होती है, जैसे एज सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। देखिए क्या कहा मैंने, एक तो एंड सेंटर्ड और एक एज सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड और एक होता है एज सेंटर्ड। एंड में क्या होता है? जैसे ये हमारा क्या है? क्यूब है। इसमें कॉर्नर्स पे तो देखो सब पे होंगे, कॉर्नर्स पे तो सब पे है ही। फिर क्या होगा? अपोजिट फेसेस के सेंटर पे, अपोजिट फेसेस। देखिए, जैसे ये वाला अगर इसके सेंटर पे, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा ना। अब आप बताइए क्या इस पे होगा? देखिए, इसे टच नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले से टच नहीं करना चाहिए। इसके टच में कौन है? ये वाला है, ये वाला फेस है, और ये पीछे वाला फेस, ये वाला फेस है। और इसके टच में कौन कौन है? ये वाला है, ये और एक ये पीछे वाला है। ठीक है, तो इसमें अपोजिट, अगर हम ये लेते हैं तो ये, और अगर हम इस वाले को दिखाएंगे तो फिर ये वाला होगा। फिर तब ये नहीं होगा, सिर्फ 2 पे ही होगा, सिर्फ 2 पे। और एज सेंटर्ड में क्या होता है? एज का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे साइड्स हैं, ये कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, और जितने भी साइड्स हैं उनके सेंटर पे होगा। जैसे ये वाली एक एज है तो इसके सेंटर पे, ये वाली एज है इसके सेंटर पे, ये वाली एज है तो इसके सेंटर पे। ऐसे करके 12 एजेस होती है, तो प्रत्येक के सेंटर पे होगा। ऐसे करके हमको दिखाना है। ठीक है, ये होता है हमारा एंड सेंटर और एज सेंटर। पैकिंग फ्रैक्शन तो हम देख ही चुके हैं। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या था? परसेंटेज में निकालते थे इसको हम, और कितना था ये कि जितने भी एटम्स हैं या आयंस हैं
इन्होंने कितना पार्ट इसका ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना वॉल्यूम इसका ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी को हम क्या कहते थे, पैकिंग फ्रैक्शन। और फिर हमने एम्प्टी भी देखा था, एम्प्टी के लिए क्या किया, 100 में से माइनस कर दिया है। अब कितना आया था, एससीसी के लिए कितना आया था हमारा 52.4%, बीसीसी के लिए कितना आया था, ये आया था हमारा 68%, एंड एफसीसी के लिए हमारा आया था 74%। अब देखिए एक ना हम डायमंड का ध्यान रखते हैं, डायमंड का, इसका हम डायरेक्टली ध्यान रखेंगे लगभग 34%। और फॉर्मूला क्या था इसका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। और इसका कितने एटम्स होंगे उसके लिए भी तो ना जेड से मल्टीप्लाई की थी। जैसे हमने ए एससीसी के लिए क्या देखा था, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। फिर हमने रिलेशन देखा था इनमें, आर में ए में, उसके बेसिस पे हमने फाइंड कर लिया था, तभी ये वैल्यू आई थी हमारी। देखिए इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना उनको कवर कर रहे हैं, बस एक बारी गो थ्रू हो जाए उनसे। अब जैसे एक होता है वॉइड्स, वॉइड क्या होता है, खाली स्थान। वॉइड हम किसे कहते हैं, खाली स्थान को। अब इसमें हम दो टाइप के वॉइड्स देखते हैं, एक तो हमारा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखिए अगर मैं 3 स्फेयर को ऐसे रखूं, ये है, और एक स्फेयर कहाँ रखा जाएगा, इसके ऊपर, तो ये जो ये वाला जो खाली स्थान है बीच का, इसको हम क्या कह रहे हैं, वॉइड्स। और ये कितने कितने हैं इसके, ये इससे टच कर रहा है, इससे, इससे, और ये जो ऊपर रखा हुआ है ना इस वाले से, 4 से टच कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हम इसको TH से लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सेम ऑक्टाहेड्रल में भी क्या होता है, देखिए आप बलून को देख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, 3 बलून यहाँ पे रखे और 3 बलून ही उल्टा करके, जैसे देखिए ये वाली, इसी में समझते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, इस बार हम क्या रखेंगे, इस शेप में रखेंगे, ऐसे करके। तो ये कितने आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक किसके कहाँ आएगा, ऊपर। तो ऐसे करके ये 6 हो जाएंगे। देखो 3 3 3 तो ये ऐसे आए हैं, और 3 हमारे आए हैं ऐसे, इन सब पे क्या है, हमारे स्फेयर्स हैं। और एक तो ऊपर की साइड, देखिए एक आएगा ऊपर की साइड और एक आएगा नीचे की साइड, यहाँ है, और एक को मैं बैक साइड को दिखा रही हूँ ऐसे। तो ये 8 से टच करेगा, तो इसलिए इसका नाम कितना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखिए अब इनके भी रिलेशन क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल का डबल होते हैं। इसके लिए हम ट्रिक रखते हैं T20, T20 मैच होते हैं ना, तो T20, T से टेट्राहेड्रल एंड O से ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ऑक्टाहेड्रल हमारे 4 हैं तो टेट्राहेड्रल क्या हो जाएंगे, 8, टेट्राहेड्रल हमारा हो जाएगा 8, हो गया डबल। ये 4 था और ये कितना हो गया टेट्राहेड्रल वाला हमारा 8। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं कि ऑक्टाहेड्रल हमारे हैं कैपिटल N से दिखाया, एंड टेट्राहेड्रल को हम दिखाते हैं 2N से। देखिए ऑक्टाहेड्रल के लिए एक और बात ध्यान रखनी है कि जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के इक्वल भी होते हैं। जैसे एफसीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने थे, 4 आते थे ना, जेड की वैल्यू 4 आती थी। तो ऑक्टाहेड्रल किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एंड टेट्राहेड्रल क्या होते हैं, 2 × नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि वॉइड्स बनते कहाँ पे हैं, वॉइड्स कहाँ बनते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक कि कहाँ बनते हैं, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनते हैं। तो देखिए जो हमारे वॉइड्स होते हैं इन एफसीसी एंड सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट, एफसीसी एंड सीसीपी के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे कहाँ बनते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। ये बनते हैं एट द सेंटर ऑफ ईच एज, एट द सेंटर ऑफ ईच एज एंड एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। किसकी बात कर रहे हैं हम, एफसीसी एंड सीसीपी के लिए। देखिए क्या कहा है, जैसे ये हमारा एक
लैटिस है, कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ ईच एज। देखिए ये एजेस है ना, ये सारी क्या है? एजेस है। तो इनके सेंटर पे 12 की 12 एजेस के सेंटर पे इसका ये हुआ, इस वाले का ये हुआ, इसका ये था, इसका ये है, ऐसे करके 12 पे। और कहाँ? बॉडी सेंटर पे। ये पूरी बॉडी है, इसके बिल्कुल सेंटर पे यहाँ बनते हैं। अच्छा देखिए, इसका हम निकाल भी सकते हैं। ऑक्टेहेड्रल वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना हम। एजिस के लिए कितना होता है? इसका कंट्रीब्यूशन होता है 4, और एजिस कितनी होती है हमारी? 12। एंड बॉडी सेंटर के लिए तो क्या होता है? एक ही होता है, 100% बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। 3 + 1 4। कितना आया है ये हमारा? 4। और हमने एफसीसी के लिए क्या देखा था? फेस पर प्रेजेंट होते थे, 1/2 फेस का कंट्रीब्यूशन, और 6 फेसेस होते थे, एंड 1/8 × 8 क्योंकि कॉर्नर्स में। तो इसके लिए भी कितना आया हुआ है? 4। और हमने अभी कहा था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के। और अभी हमने देख भी लिया, इससे भी कितना आया है? 4। और इससे भी कितना आया होता है? 4। कहाँ प्रेजेंट हो? ध्यान रखना, एट द सेंटर ऑफ ईच एज, प्रत्येक एज के सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं हमारे प्रेजेंट एट 1/4 फ्रॉम ईच एंड ऑफ बॉडी डायगनल। दोबारा से सुनना, एट 1/4 फ्रॉम ईच एंड ऑफ द बॉडी डायगनल। अच्छा देखिए, बॉडी के डायगनल कितने होते हैं, ये आप रूम को कंसिडर करके फिर अंदाज़ा लगाना कि कितने होते हैं, और तब देखेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, अपने जिस भी आप रूम में बैठे हो उसकी ना छत को देखो। छत के ऊपर के 4 कॉर्नर्स है ना, छत के ऊपर के 4 कॉर्नर्स हैं। अब एक कॉर्नर को उठाओ, ऊपर से एक कॉर्नर को उठाया और पूरे कमरे के सेंटर से लेके जाना है, पूरे कमरे के सेंटर से, और उसे जो फर्श होता है ना उसके नीचे वाले कॉर्नर पे मिला दो जो आमने सामने हो। एक बॉडी डायगनल ये हुआ। ऐसे करके 4 है ना, तो बॉडी डायगनल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। अब थोड़ा सा एज्यूम करना, ऊपर वाली छत से बिल्कुल बीच से जाना है और फर्श के नीचे वाले कॉर्नर पे जाना है, एक बॉडी डायगनल। ऐसे ही करके दूसरी साइड वाले से 2 और 3, और ये कितने हुए? 4 हो गए। उम्मीद है आपने एज्यूम किया होगा। अब देखिए, बॉडी डायगनल कितने होते हैं? 4। और हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे इसमें हम देखते हैं, एक को दिखाते हैं। देखिए, ऐसे करके ये ऊपर वाली छत है, देखिए ये था, हमने इसे रूम मान लिया, ये ऊपर वाली है। ऐसे करके 4 होंगे ना, पीछे की साइड भी ये होगा, ये हुआ, एक इससे हुआ, एक और रहा होगा पीछे की तरफ, और एक ये इस साइड पे, ऐसे 4 थे। अब देखना, हमने ये देखा, ये पूरा बॉडी डायगनल है। अब कहाँ प्रेजेंट है? 1/4 ईच एंड। देखिए, एक एंड ये है और एक एंड ये है, इसका 1/4। देखिए, ये पूरा हाफ है, ठीक है, ये हाफ है ना इसका, इधर से इसका 1/4 कहाँ होगा? यहाँ पे। और इसका 1/4, इस एंड का 1/4 कहाँ होगा? यहाँ पे। तो ऐसे करके एक डायगोनल पे कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 2। एक डायगोनल पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, और डायगोनल कितने हमारे? 4। तो ये कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे हमारे? 8 हो गए। ठीक है, काउंटिंग की, ये हमने काउंटिंग की है कि कितने होंगे और कहाँ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 फ्रॉम ईच एंड ऑफ द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के ईच एंड का 1/4 पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे होंगे। देखिए, हमने इसमें ये देखा है। अभी हम जो छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करके फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। और अगर कल ही थोड़ा जल्दी पूरा हो गया तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।